हमने क्या पढ़ा था, क्या था टॉपिक लास्ट क्लास का? हम लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? मुझे बताइए लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, फिर हम आज बताएंगे आज क्या पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। हम लोग हमारी लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन की थ्योरी हमने पढ़ा दी थी। ठीक है सर, आज टाइम, हाँ सूरज, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सभी लोग हमेशा टाइम पर ही आए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग नाम सर्कुलर मोशन के पी वाई क्यूज करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के पी वाई क्यूज। यस विष्णु। तो आज ज्यादा है नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है सर्कुलर मोशन में, कुछ ही क्वेश्चंस आए, तो हम जल्दी से अपन उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। ना गेट रेडी। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। चेस्ट 2020। जिसका भी हो जाए मुझे जल्दी बता देना। ठीक है, और सभी बच्चों को हमेशा टाइम पर आना है, जल्दी जल्दी। ठीक है, a particle is to slide along the horizontal circular path on the inner surface of a funnel as shown in the figure. The surface of the funnel is frictionless. ठीक है, what must be the speed of the particle if it has to execute this motion? Think about it and do. ठीक है, मैं 1 मिनट का वेट करूंगा आपके लिए। ट्राई टू डू बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ट्राई टू डू, स्टिल वेटिंग। सुल्ताना को सी लग रहा है। ठीक है सुल्ताना, चलो फिर ठीक है। मुझे लग रहा है बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा। आ गया, सूरज का भी आ गया, सुल्ताना का आ गया। और किन लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। बड़ा 4 लाइन का क्वेश्चन है, बस सिर्फ 4 लाइन का है। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं बताऊं फिर आंसर क्या है। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इज द आंसर। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, है ना यार, जेस्ट का क्वेश्चन है, इतनी आसानी से आंसर थोड़ी ना आएगा। ठीक है, इतनी आसानी से अगर आंसर आ जाएगा तो जेस्ट से लोग डरेंगे क्यों फिर। ठीक है, तो चलो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है और सरफेस स्मूथ है। तो मैं इसको यहाँ पर इस डायग्राम को ले आता हूँ। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि पार्टिकल को सर्किल में घूमना है। ये सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल में ही पार्टिकल को घूमना है, और ये स्मूथ है। ये जो सरफेस आप देख रहे हो, दिस सरफेस इज स्मूथ, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज कंप्लीटली स्मूथ। ये ऐसा भी बोला गया है। ठीक है, पार्टिकल ही घूम रहा है और पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा है।
अगर बच्चों इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेडियस कांस्टेंट रहेगा। अगर रेडियस कांस्टेंट रहेगा तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये है कि ये यहां से यहां तक भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब पार्टिकल ना ऊपर जाएगा या ना नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है तो ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन एन नीचे लगने वाले mg फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एन, तो यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सो दिस इज थीटा, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कि यहाँ पर क्या बन रहा है, तो दैट इज एन कॉस 90 माइनस थीटा, सो दैट इज एन साइन थीटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा एन का जो प्रोजेक्शन यहाँ होगा एन कॉस 90 माइनस थीटा, सो दैट इज एन साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज एन कॉस थीटा, ठीक है, एन कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। इस साइड जो है, ठीक है, अब ये पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन आर। अब पार्टिकल को अगर इसी पॉइंट पर रहना है, ठीक है, ना ही ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना और रेडियल इक्विलिब्रियम पर होना है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg और n cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ये सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट, और ये उसकी कंडीशन है कि पार्टिकल वर्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, दैट इज द कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू बी इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द इट इज द कंडीशन फॉर द पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, सो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर जी तो आ गया। अब मेरे हाथ कहीं गलती हो गई क्या? मैंने तो सही किया है। सो अच्छा अच्छा, गॉट इट, ये यहाँ गलती हो गई। सो इट इज जी आर अपॉन वी स्क्वायर, सो वी इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट थीटा आर जी कॉट थीटा। सर एंगल के साथ, ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ विष्णु, मैं समझ गया हूँ आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, मैं सब समझ गया हूँ, ठीक है। सी यहाँ देखिए, जो यहाँ देखो अच्छे से, ये सीधा ले लो इसको ऐसे, ये हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के हम लिए हम देखिए थीटा ये है, यही रहेगा थीटा, आप देख सकते हो, ठीक है, थीटा विल बी दिस ओनली। तो यहाँ जो एंगल बनेगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब ये क्या है, एन है, इसका यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्शन देखोगे तो ये होगा एन कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू एन साइन थीटा, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा एन साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। ये नीचे लग रहा है एम जी, इस साइड लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन। अब सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन है कि एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी होना चाहिए। ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है, ठीक है, ताकि वो सर्कुलर मोशन करता रहे। अब आपको समझ में आ गया, सॉल्व डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ सूरज, ठीक है, समृद्धि, ओके, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन कल असाइनमेंट में दिया था मैंने,
हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो विष्णु। ये क्वेश्चन है जस्ट 2016 का। ठीक है, इसे ट्राई करिए, ट्राई। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ट्राई करिए। बच्चों जस्ट का रिजल्ट आ गया है, और ठीक है जिसका क्वालिफाई हो गया हो मुझे बता देना। 3 बच्चों ने अभी फिलहाल रिपोर्ट किया है कि उनको क्वालिफाई हो गया है, भावना, दीपेश और शुभदीप ने। विष्णु एंगल पे डिपेंड करता है, सब सब डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एंगल। यहाँ पर हमें यही एंगल लेना था, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यही एंगल लेना था। अगर आप इसको एंगल लेते हो तो बात बदल जाएगी, अगर आप इसको ऐसे एंगल लेते हो तो बात बदल जाएगी। ठीक है, बट एंगल हमको इसको लेना था, तो यहाँ पर एंगल थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, दैट्स व्हाई थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक है, ट्राई टू डू। ठीक है, कीप डूइंग, कीप डूइंग। ओके, जिनका भी हो जाए मुझे बता देना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको। ठीक है, देखो अब ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए हुप ऑफ रेडियस, ठीक है, ए rotates with a constant angular velocity omega about the vertical axis, ठीक है, as shown in the figure a bead of mass m can slide on the hoop, ठीक है, without friction if g is less than omega square a at what angle theta apart from 0 and pi is the bead stationary। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, ठीक है, अगर हम अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इन्होंने बोला है एट व्हाट एंगल थीटा, ठीक है, किस एंगल थीटा पर हमारा बीड स्टेशनरी रहेगा। ओके सूरज, इट्स ओके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ओमेगा और थीटा की वेलोसिटी निकालने के बीच में एक रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए रिलेशनशिप। हाँ स्मृति, 1 मिनट, मतलब कुछ आप लोग लिख रहे हो क्या? सो आर यू राइटिंग? अच्छा ट्राई कर रहे हो, ठीक है ठीक है, ट्राई करो, कीप ट्राइंग। ओके, विष्णु ने एक आंसर दिया है, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। अब चलो बच्चों समझ लो करना कैसे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें किसी पर भी, तो देयर इज एंगल थीटा और यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालनी है। ठीक है,
देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ देखो, प्लीज हैव अ लुक हियर। बच्चों थोड़ा समझना है यहाँ पर आपको, ठीक है? अब मैं जो समझा रहा हूँ समझना है आपको। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा तो कितना एंगल थीटा बनाएगा, है ना? सो व्हाट एंगल थीटा इट इज गोइंग टू मेक, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अलग से बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्सिस बना दी, जिस एक्सिस के पावर ये घूम रहा है, सो हियर इज दिस एक्सिस, और ये जो है रिंग ऐसे घूम रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बीड लगी हुई है, सो देयर इज अ बीड हियर। अब होता क्या है बच्चों, जब हम इसे घुमाना स्टार्ट करते हैं, है ना, क्या होता है जब हम इसे घुमाना स्टार्ट करते हैं, जो मान लो बीड यहाँ कहीं है, ठीक है, सो हियर इज समवेयर द बीड इज। अब क्या होता है जब हम इसे घुमाना स्टार्ट करते हैं, ये वायर है, वायर के टाइप का है थोड़ा सा, इट इज लाइक सम वायर, ठीक है। अब हम घुमाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये रेडियस आर है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अगर हम जैसे ही घुमाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा, जो कि इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे डिपेंड करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, जिसके कारण ये बीट क्या होगी और आगे जा सकती है। आप समझ रहे हो? तो बीड अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा जब बीड यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, है ना, बीड जब कहाँ पहुंच जाएगी, बट इसके ऊपर नहीं जाएगी बीड, है ना, ये जहां तक समझ में आया। तो हम अगर, तो हमारा जो एंगल यहाँ पर बनता है, जो भी एंगल हमारा बनता है, दैट इज सम वॉट प्रपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। इज इट फाइन नाउ? बच्चों देखो थोड़ा, अभी ठीक चल रहा है? प्लीज चेक, इज इट फाइन नाउ? ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ टेक इशू हो गया था, ठीक है, अब मैं वापस से रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको एक बार समझ में आई है, मैंने यहाँ पर जो बताया आपको कि हम हमारी एंगुलर वेलोसिटी जैसी सी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये पार्टिकल भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको? हमारी जो बीड है, ठीक है, दिस बीड इट विल मूव अप, ठीक है, समझ में आया आपको? मुझे जल्दी बताएं, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो बीड है ये ऊपर की तरफ जाएगी हम जैसी सी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएंगे, क्या ये चीज समझ में आई आपको?
प्लीज लेट मी नो। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने से हमारा एंगल भी बढ़ेगा जब तक कि वो यहां तक नहीं पहुंच जाती है बीट, है ना? ठीक है, तो हमें हमारे रिलेशंस में यही देखना है कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ये चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत डिफरेंट है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, 90 डिग्री तक तो ऐसा ही होता है। सो कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं कि अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखते हो जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, और आप अगर यहां पर देखेंगे तो इससे पता चलता है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब ओमेगा बढ़ने से थीटा ही बढ़ेगा। बाकी इन सब में अपोजिट चल रहा है, इन सब में अपोजिट चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है अपोजिट, चलो मैं बताता हूँ। मैं एग्जैक्ट भी सॉल्व करके बता दूंगा, पहले ट्रिक समझ लो। देखो, जो आपका टेन थीटा होता है ना, वो अगर हम 90 डिग्री तक की बात करें, ठीक है। नहीं नहीं, अब पॉज नहीं हुआ है, नो पॉज नो पॉज, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो टेन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। साइन थीटा भी थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साइन थीटा भी देखोगे तो बढ़ता है, 90 डिग्री तक बढ़ता है। तो इससे भी यही पता चल रहा है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, जो कि नहीं हो सकता। और यहां से भी यही पता चल रहा है कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। There is only one possibility which is correct. That's why option C is the right answer. समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स? थोड़ा जल्दी कमेंट करके बताना, क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर सी कैसे हो रहा है बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग? डिड यू अंडरस्टूड कैसे हो सकता है? ठीक है, जल्दी चेक करो। समझ में आया सभी को? फिर मैं आपको इसका एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सर पॉज हो रहा है सब, ठीक है। वेट, तो मैं यहाँ से कुछ करता हूँ जयश्री। स्लाइड्स भी ब्लर हो रही हैं ऐसा लग रहा है ना। ओके कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक करता हूँ। टाइम क्या हो सकता है? 1 सेकेंड, गिव मी सम टाइम टू फिक्स द प्रॉब्लम। अभी ठीक है? इज इट फाइन नाउ? अब ठीक चल रहा है, अब तो पॉज नहीं हो रहा ना। अब मैंने, अब देखो, इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दिया मैंने। अभी ठीक चल रहा है? हाँ, मनीषा का एक क्वेश्चन है। मनीषा क्या बोल रहे हैं? सर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये समझ में नहीं आया। देखो मैं, सर ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन, ठीक है। सूरज सही बोल रहे हैं। देखो मनीषा, आप समझ नहीं पाए, देखो क्या सिस्टम है। देखो क्या हो रहा है, हमारा जो बीड है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ाएंगे तो जो बीड होगी उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को बढ़ाने से पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, राइट। तो ये जो एंगल थीटा है ये बढ़ता जाएगा। तो थीटा मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, थीटा मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब देखो, जो टेन थीटा होता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, उसका एक ग्राफ ऐसा होता है। तो टेन थीटा क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है थीटा के,
इसी तरह से जो साइन थीटा होता है उसका भी ग्राफ ऊपर जाता है 90 डिग्री तक, तो साइन थीटा भी जो होता है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा। बट आप कॉस थीटा को देखेंगे तो कॉस थीटा ऊपर से नीचे की तरफ आता है 90 डिग्री तक, सो कॉस थीटा को बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो तो 1/थीटा इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर, मैं प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहां से ही पता चल रहा है कि ओमेगा को बढ़ाने से थीटा बढ़ेगा। बाकी सभी ऑप्शंस उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। इसका और ये ऑप्शन देता है थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हमें देता है थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये हमें देता है थीटा प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ओमेगा को बढ़ाने से थीटा बढ़ेगा, थीटा कम थोड़ी ना होगा। अब समझ में आ गया? आंसर सी है। और क्यों है आंसर ऑप्शन सी? ठीक है, ओके। क्या था, स्लाइड्स ब्लर हो गई थी, टेक्निकल इश्यू आ रहा था, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स, इसको हम चाहें तो एग्जैक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेथड भी बहुत इजी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग, मुझे मालूम है, एग्जैक्ट मेथड से भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट मेथड से कैसे करना है। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ है, तो बेसिकली पार्टिकल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी में पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। तो यहाँ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये होगा एन कॉस थीटा, ये हमारा होगा एन साइन थीटा। ठीक है, नीचे लग रहा है एम जी और इस साइड लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन में है, इसलिए एन साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एन कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर एन कॉस थीटा हो जाएगा एम जी। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर जी। ठीक है, अब यहां पर जो ये आर है वो ये है ना, यहां पर जो आपको आर दिख रहा है वो रेडियस तो ए है, और ये एंगल थीटा है। बच्चों, स्लाइड्स क्लियर हैं? प्लीज हैव अ लुक। बच्चों, चेक करना स्लाइड्स आर क्लियर और नॉट। ओके, अभी क्लियर है स्लाइड्स? ठीक है, फिर से ब्लर हो रहा है। ओके, बाकी मैं तो अपनी तरफ से ठीक है, सही ही कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आज टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बाकी एक बार देख लो अभी क्लियर है क्या, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए करना ये पड़ेगा कि मैं एक बार जाकर चेक करता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, आई थिंक टुडे प्रॉब्लम हो ही रही है। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर ए वाइल, लेट मी चेक।
बच्चों मुझे बता देना, ठीक है, इज एवरीथिंग गोइंग फाइन और नॉट। आज लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। तो बच्चों मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर, ठीक है। अभी तो लग रहा है सब ठीक चलने लगा है अब, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक चल रही हैं। ठीक है, सो बस थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। रुक जाइए रुक जाइए। ओके फाइन। अभी तो ठीक चल रहा है, मैंने भी यहाँ से चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से सेटअप और बनाना पड़ेगा। फाइन, ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग सम सेटअप। ओके, अब ठीक है मेरे ख्याल से ना बच्चों। आई थिंक नाउ एवरीथिंग हैज गॉट फाइन, ठीक है। अब सब सही चल रहा है, तो अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। सूरज अब नहीं होगा, ठीक है। अब आई थिंक सो अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं ना। अब देखो यहाँ पर आगे क्या है, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ तक समझ लिया। मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पर ये हमारा आर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर आर, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर आर। तो ये आर हमको कैसे मिलेगा? सो दिस इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होगा, नहीं नहीं कोई पॉज नहीं है, नो पॉज नो पॉज। सो आर अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा आर अपॉन ए, ठीक है, नो पॉज। तो हमारे जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए साइन थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर जी। और ये हमारा हो जाएगा इतना। और आप देख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में? सभी लोग देख लो, आया समझ में? तो ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? अब देखो समझो, ठीक है, ओके। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ देख लो, स्लाइड्स दिखा देता हूँ। क्वेश्चन स्लाइड ये है क्वेश्चन स्लाइड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टीफर 2017 का है। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, फिर हम मेन क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। सो टीफर 2017, ठीक है।
बिट मॉडिफाइड, ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं विष्णु, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऑफ मास एम इज स्लिपिंग ऑन द टॉप ऑफ ए स्फीयर रोलिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो यहाँ पर वो एक पॉइंट मास है, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है और ये जो पॉइंट मास है ये स्लिप हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो S1 इनिशियली S1, ठीक है, ठीक है, तो ये स्मॉल हो गया S1, ठीक है, सो ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर, और ये S2 हो गया, ठीक है। इनिशियली S1 इज एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ S2, तो ये जो मास S1 है, ठीक है, ठीक है, तो अभी इनिशियली ये रेस्ट पर है, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स टू रोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। द पॉइंट P of contact subtends an angle theta, ठीक है, from the topmost point n, ठीक है, of the lower sphere at the center of the lower sphere at what minimum angle of theta will the। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक स्फीयर है लाइक दिस, ठीक है, यू हैव ए स्फीयर लाइक दिस, और इस स्फीयर के ऊपर जो है एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था और इसको अब इस तरफ रेस्ट से इस तरफ जा रहा है ये, तो एट व्हाट एंगल इट इज गोइंग टू, ठीक है, लीव द कॉन्टेक्ट। तो ऐसे तो यहाँ पर आपको एक एंगल पता करना है थीटा, जिस एंगल पर ये यहाँ से कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, इट विल लूज द कॉन्टेक्ट, है ना, इट विल लूज द कॉन्टेक्ट। समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो एक समय ऐसा आएगा, एक एंगल बनेगा जब ये पार्टिकल नीचे वाले स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर देगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाहर की तरफ mv² / r क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो कुछ समय के बाद उसका फोर्स इतना ज्यादा होगा कि पार्टिकल कांटेक्ट लूज कर देगा और पार्टिकल पहले तो टच होते हुए आएगा, कुछ समय के बाद वो टच छोड़ देगा और वो ऐसे गिरेगा नीचे की तरफ, है ना। तो किस पॉइंट पर वो कांटेक्ट छोड़ रहा है, वो एंगल पता लगाना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को? देखो जल्दी, क्वेश्चन क्लियर है? किस पॉइंट पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना, एट व्हाट पॉइंट इट इज गोइंग टू लीव द कांटेक्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लाइड्स बहुत ब्लर हो गई हैं आज कुल मिलाकर जो है, ठीक है, लग रहा है कि, ठीक है, प्रॉब्लम ही है। हाँ स्लाइड्स बहुत ब्लर हो रही है, पता चल रहा है वो। दरअसल यहाँ पर क्या है, बहुत तेज तूफान आ गया है, ठीक है, जिसके कारण इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, बट आप लोग करो, मैनेज करते हैं अपन, ठीक है। क्या है, तूफान बहुत तेज आ गया है, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, तो उसके कारण मुझे लगता है तार वगैरह हिल रहा है, जिसके कारण इंटरनेट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन लोग कोशिश करते हैं कि अपना टाइम जो है यूजफुल हो जाए, ठीक है, क्योंकि अपना एक एक दिन बहुत कीमती है ना। अपन कोशिश करेंगे कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। क्या है, इसको रीशेड्यूल तो मैं कर दूंगा कल के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि, है ना, आप समझ सकते हैं कि टाइम बहुत कीमती। हाँ सर, वरना आप सर। हाँ जयश्री, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। मुझे लगता है कि नहीं बन रहा है, मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या? अगर आप लोग बोलें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपको ये पता लगाना है कि किस एंगल पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है, एट व्हाट एंगल इट इज गोइंग टू लीव द कांटेक्ट। शुड आई एक्सप्लेन टू यू? देख लो बन रहा है या नहीं बन रहा है। समृति बोल रहे हैं ऑप्शन ए होगा। बच्चों मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, ट्विंकल करते रहो करते रहो। दैट्स इट, सिर्फ 4 लाइन का है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ,
ओनली 4 लाइन का सॉल्यूशन से आप लोग करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो 4 लाइन में। ठीक है, कीप डूइंग, ट्राई इट। नाउ स्लाइड 7। नाउ स्लाइड्स आर टू ब्लर। ठीक है, स्लाइड्स बहुत ज्यादा ब्लर हो गई है। बच्चों मुझे लगता है कि अपन को क्लास को रीशेड्यूल कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक वी शुड रीशेड्यूल। आज लगता है कि सही नहीं चल रहा। कर दें रीशेड्यूल, आप लोग बताएं। ठीक है, शुड बी रीशेड्यूल? कर दूं रीशेड्यूल में? नहीं करूं, चलने दे। ठीक है, तो फिर रीशेड्यूल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो विष्णु, तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर सुन लो क्या है। इसका आंसर है, ठीक है, आप लोग मैनेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 3/2 कॉस इनवर्स, सॉरी 2/3। एक्चुअली में ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ ठीक है, एक्चुअली दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं जब नेक्स्ट पेज में लिखूंगा ना तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, देखो, चिंता नहीं करो, अब मैं जब लिखने वाला हूं तो यू आर गोइंग टू सी इट वेरी क्लियरली। ठीक है, देखो क्या होता है। अब सब थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो ही रहा है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, प्लीज लुक, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर रेस्ट पर था, है ना। ये यहाँ पर कहाँ था, ये यहाँ पर रेस्ट में रखा हुआ है। अब क्या होता है, जब हम धीरे से इसको स्लाइड कर देते हैं, हल्का सा धक्का देते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो पहले ऐसे जाता है, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है ना। एक समय है, जैसे सी ऑब्जेक्ट क्या होता है नीचे की तरफ जाता है, जैसे सी ऑब्जेक्ट क्या होता है नीचे की तरफ जाता है। नहीं नहीं, पॉज नहीं है, पॉज नहीं है। नो पॉज, नो पॉज। अभी चल रहा है, ठीक, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट चल रहा है। ठीक है, ब्लर तो हो रहा है, ये बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्लर हो रहा है। हम्म, सर अभी ब्लर हुआ है सर। ठीक है, अभी ब्लर हुआ है। ओके। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं कि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दैट गेट्स क्लियर। ठीक है, चलो अभी ये क्लियर हो गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो इट इज गेटिंग सम वेलोसिटी। स्टार्टिंग में तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, बट इसकी वेलोसिटी अब बढ़ रही है। आप देख सकते हो इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी वेलोसिटी बढ़ने के कारण बाहर की तरफ जो mv स्क्वायर
ठीक है, कोई बात नहीं ना, अगर वीडियो ब्लर होगा तो मैं रुक जाया करूंगा, ठीक है, आपको पता, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि ये वैल्यू बढ़ती है, जब ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि कॉन्टेक्ट ही छूट जाता है, ठीक है। तो वही एंगल पता लगाना है कि ये कॉन्टेक्ट कैसे छूटेगा। अब जब कॉन्टेक्ट छूट जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे गिर जाता है जमीन में, है ना, ऐसे करते करते जमीन में जाकर वो गिर जाता है। आप सभी लोगों का ये एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है ना, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से धक्का देंगे, हल्का सा धक्का दे देंगे, इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब कर देंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये सीधे जाकर गिर जाएगा, है ना, सभी लोग जानते हैं। अब यही तो पता लगाना है कि एंगल थीटा आखिर है तो है क्या, है ना, यही एंगल तो पता लगाना है कि थीटा है तो है क्या। तो देखो इस एंगल थीटा को कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, जब मान लो कि ये इस एंगल पर जाकर इसका कांटेक्ट छूट जाता है ना, मान लीजिए कि यही वो एंगल है जहां पर कांटेक्ट छूट जाता है ना, ये वो पोजीशन है जहां पर कांटेक्ट जो है छूट जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट कि ये वो एंगल है, ठीक है, यही वो एंगल है सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर कांटेक्ट छूट जाता है। देखो अब यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं ये समझते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो mg cos थीटा यहाँ लग रहा है, mg cos थीटा यहाँ लग रहा है, और mg sin थीटा यहाँ लग रहा है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, अगर आप यहाँ देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक और भी फोर्स लगता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। इतने फोर्सेस समझ में आ गए बच्चों, ठीक है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, ऑल दीज फोर्सेस आर क्लियर टू यू। ये फोर्सेस समझ में आ गए बच्चों कि इस तरफ mg cos थीटा लग रहा है, इस तरफ mg sin थीटा लग रहा है जो इस साइड ले जा रहा है, और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब एट द पॉइंट ऑफ लीविंग द कॉन्टेक्ट क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग द कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट लिख दिया, कॉन्टेक्ट छोड़ने के जस्ट पहले क्या होता है, मतलब छोड़ते वक्त क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है। और उस कंडीशन में ये फोर्स एग्जैक्टली इस फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। और ये फोर्स इस फोर्स के, ये जीरो हो जाता है और ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाता है। तभी तो कोई नेट फोर्स रह ही नहीं जाता, जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाता है उस समय पर क्या होता है, ठीक है, कांटेक्ट ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एम जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। ओके, सो इट्स सो सिंपल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स पुट वी स्क्वायर अपॉन रेडियस इक्वल्स टू जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे सामने समस्या ये है कि वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो वो कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है ये पता लगाना है, ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, है ना। देखिए मैं वेलोसिटी निकाल कर बताता हूँ आपको। देखिए ये है आपका और ये है आपका, दो है ना, देखते चलिए, यहाँ देखते चलिए, ये है आपका आर,
सबसे पहले अपन ये इंश्योर करें कि जो हमारा वीडियो है वो चलने लग जाए, ठीक है, जो हमारा वीडियो है वो चलने लग जाए, सबसे पहले हमें यही इंश्योर करना है, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो अब चलने लगा है, ठीक है, नाउ वीडियो इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब देखो स्लाइड्स थोड़ा सा ब्लर हैं, मैं ये बात समझ सकता हूँ, बट अभी हमें ऐसे ही कैरी करना पड़ेगा इसे, ठीक है, कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्लियर है ना, ठीक है, ओके ओके फाइन। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, जब पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना, मतलब mgh, तो ये हमारा h है, ठीक है, तो हमारा जो mgh है वही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv² में। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारा v इक्वल टू हो जाएगा, v² इक्वल टू हो जाएगा 2gh, और ये हमारा हो जाएगा 2g/1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, v² की वैल्यू। अब इस v² की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आया है, कितना आया है, 2gr, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, सब बता दूंगा मैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है, जी कॉस थीटा, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अब देखो जी से जी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 माइनस 2, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3, एंड दैट विल गिव यू, ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग तो समझ ही गए हैं कि मैटर क्या चल रहा है, ठीक है। सो आंसर आपका आ गया है ना, सो यू हैव गॉट योर आंसर। तो मैं ज्यादा हो तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स 2/3। हाँ, अब मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों के जो जो डाउट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सब मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, हैव अ लुक, देखो बच्चों बहुत ही इजी है, आप लोग 2 मिनट के लिए यहाँ देखो, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक हियर। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड हियर। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, एक एंगल बना लेता है थीटा, उस समय पर जब वो एंगल थीटा बना लेता है तो उस समय पर वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो वो क्या होता है उस समय पर, दरअसल इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, लुक, ठीक है, जहां देखिए, तो ये हमारा क्या है, r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा h है। तो हमारा जो mgh है, ठीक है, वही यहाँ पर, ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यही हमारी किस में चेंज हो गई है, हाफ mv² में चेंज हो गई है, ठीक है, इसी के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है, 2gh v² की वैल्यू, और v 2g/1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसी v² की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। अब समझ में आ गया सबको, देखो अब तो कोई अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, ओके गुड, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ना दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, उसे इसे करना है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं। सर एच कैसे आया, ये क्लियर नहीं हुआ। देखो ये एच है, दिस इज एच, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये आर है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर कॉस थीटा है। अब आया समझ में, सो एच क्या होगा, अब तो समझ में आ रहा है आपको, ये रेफरेंस लाइन है, इसके ही अगर आप इसके यहां पर देख रहे हो तो इसी के अबाउट लेना पड़ेगा ना, ठीक है, सो इट्स सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे करना आप, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये तो टीफर में नहीं आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन टीफर में नहीं आया था, ठीक है, टीफर में दूसरा क्वेश्चन आया था, वो अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो टीफर में आया था ना वो आपको देने वाला हूं,
ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं भी आपको शो कर देता हूँ, जो कि इसका जो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो असाइनमेंट्स में दिया भी हुआ है। ठीक है, और टीफर में दरअसल ये वाला क्वेश्चन आया था। अभी मैंने जो दिया वो तो बहुत 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 सरल क्वेश्चन है जो फिलहाल मैंने दे दिया है। टीफर में दरअसल ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। आप देख सकते हो ये है एक्चुअली में मेन क्वेश्चन टीफर 2017 का। ठीक है, और अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने अभी निकाला है, वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आपको, हाँ, नीचे स्फीयर और ऊपर जो है आपका कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर स्फीयर रख दिया है। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्फीयर रख दिया है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हटाकर स्फीयर कर दिया है, और इसका रेडियस छोटा आर है, इसका रेडियस बड़ा आर है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो किस पॉइंट, किस एंगल पर ये कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, किस एंगल पर ये कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, ये अब आपको निकालना है। ठीक है, सो करिए आप लोग। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, पहले तो आप लोग सब लोग ट्राई कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जस्ट ट्राई। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी आंसर राइट नहीं है तो वो नन पर भी मुझे बता सकता है। अगर ऐसा कोई है जिसे लगता है कि यहाँ पर कोई भी आंसर राइट नहीं है तो वो नन पर भी मुझे बोल सकता है। ठीक है, ऑप्शन ई इज द नन। हाँ सूरज, बाकियों में आप सोचिए क्या होना है। मुझे लगता है मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, या आप लोग कुछ भी रैंडम ऑप्शंस बता दो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग कुछ भी रैंडम ऑप्शंस बता दो तो अपन इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो तो परेशान मत होइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, विष्णु ने एक आंसर दिया है, ऑप्शन ई, है ना। अब मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, ये राइट आंसर है। दरअसल यहाँ कोई भी राइट आंसर दिया ही नहीं था, ये क्वेश्चन में मिस्टेक था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दरअसल मेरा कहाँ गया पेन। ठीक है, इसका दरअसल राइट आंसर है कॉस इनवर्स 10/17। ठीक है, कॉस इनवर्स 10/17, जो कि यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू नाउ कि ये क्वेश्चन अपना होगा कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने रीड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पर था, स्फीयरिकल। ठीक है, ये रोल करना स्टार्ट होता है और यहाँ प्योर रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट एंगल थीटा आएगा जब ये इसका कांटेक्ट छोड़ देगा और जब ये ऐसे 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 गिर जाएगा। तो वो एंगल थीटा कौन सा एंगल है जब ये पॉइंट छोड़ देगा, है ना। सो व्हाट इज दैट मिनिमम एंगल थीटा। ठीक है, एट व्हाट मिनिमम एंगल थीटा विल द स्फीयर विल लूज द कांटेक्ट। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पर निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ ना, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके ऊपर ये एक छोटा स्फीयर रख दिए और मान लीजिए कि ये यहाँ कहीं पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम तो बहुत ही सुंदर सुंदर बन रहे हैं। ठीक है,
और इसका रेडियस हो गया r, इसका रेडियस हो गया r। ठीक है, रेडियस हमने बना दिए। तो इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका रेडियस है बड़ा r। मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल थीटा है किसी इंस्टेंट पर, ठीक है, एट सम इंस्टेंट द एंगल इज थीटा। अब यहाँ पर हमको एक ये पता लगाना है कि जब ये इसके ऊपर से ऐसे रोल कर रहा होता है उस समय होता क्या है। देखो, किसी भी स्टैंड पर जब वो रोल करता रहता है तो वो रेडियल इक्विलिब्रियम पर होता है, मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है एट एनी इंस्टेंट जब वो उसके पॉइंट ऑफ जब वो कांटेक्ट पर होता है। ठीक है, क्या होता है जब ऊपर वाला स्फीयर S1 नीचे वाले स्फीयर S2 के कांटेक्ट पर होता है उस समय पर सिस्टम रेडियल इक्विलिब्रियम पर होता है, क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं होता है ना, आप समझ सकते हो। तो एक्चुअली में आर कांस्टेंट होता है, ये इस पूरा आर पे बोल रहा हूँ, तो रेडियस एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वो रेडियल इक्विलिब्रियम पर होता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले, मतलब इस साइड लगने वाला फोर्स इस साइड लगने वाले फोर्स के बराबर हो। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूंगा कि फोर्सेस लिखकर रिजॉल्व कर लूंगा कि कितने फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, सो उससे क्या होगा, थोड़ा ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इसका जो mg है वो नीचे लग रहा है। ठीक है, इस साइड लग रहा है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, ये लग रहा है इस साइड mg, ठीक है, cos थीटा, इस साइड लग रहा है mg sin थीटा। क्योंकि यहां पर एक कांटेक्ट है तो यहां पर लग रहा है, और मान लीजिए इस तरफ वेलोसिटी v है तो यहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और mv स्क्वायर अपॉन r। इतने फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं। अब मैं इन फोर्सेस को यहां लिखूंगा। अब देखो यहां पर ना mv स्क्वायर अपॉन r प्लस स्मॉल r आएगा, क्योंकि एक रेडियस तो इसका है और एक रेडियस इसका है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, तो एट एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पर, ठीक है, क्या इक्वेशन बनना चाहिए, रेडियल इक्विलिब्रियम पर है तो क्या इक्वेशन बनेगा, ऊपर इस साइड लगने वाले फोर्स इस साइड लगने वाले फोर्स उसके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यही मैं लिख रहा हूं। सो ये हमारा हो जाएगा mg cos थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं यहाँ पर, दैट मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv स्क्वायर अपॉन r प्लस स्मॉल r। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया बच्चों, मुझे बता दो, जब ये इक्वेशन समझ में आ जाएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व। ये इक्वेशन समझ में आ गया आप लोगों को। मुझे सबसे पहले तो यही बात बताओ कि ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब पॉइंट कांटेक्ट लूज करेगा, है ना, एट द टाइम ऑफ लूजिंग द कांटेक्ट, आ गया ना, जब कांटेक्ट जो है वो लूज होगा, है ना, एट द टाइम ऑफ लूजिंग द कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब टच ही नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन किस बात का, mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि ये वेलोसिटी कितनी है ना, तो ये वेलोसिटी पता लगानी है। अब इस बार एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट करके वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बल्कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी बदल गई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो यहाँ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो गई है। आप मेरी बात समझ में आई यहाँ पर। सर इक्वेशन 2 नहीं लेंगे क्या सर, इसकी इसके दो इक्वेशन नहीं है क्या, कौन सा इक्वेशन, देखो मैं तो सिंपली बता रहा हूँ ना। ठीक है समृति, क्या नहीं समझ में आया आप बताओ, हैंड रेज कर लो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो, यू कैन रेज हैंड इफ यू कुड नॉट, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट यू कैन रेज हैंड आल्सो। यहाँ से स्लाइड्स पॉज हो गई हैं, मैं एक बार जो है फिर से, नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा, रिफ्रेश किया मैंने, अभी सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, 2 मिनट में सब, 1 मिनट लगेगा ठीक होने में। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा।
आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, अभी क्लियर हो गया है। आप मुझे ये बताओ कि इस लाइन तक समझ में आ गया है सभी को? इस लाइन तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक समझ में, किसी को यहां तक समझ में नहीं आया हो तो हैंड रेस करो। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, देखिए अब हमें सर रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, विष्णु मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है इसके ऊपर, जब ये कांटेक्ट पर होता है यहाँ पर, तो इस साइड लगने वाले फोर्स और इस साइड लगने वाले फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होने होते हैं। तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, एम जी कॉस थीटा है, जो इस साइड लग रहा है ना, टूवर्ड्स द सेंटर। और ये क्या है, इस साइड लगने वाले फोर्सेस ये हैं। तो मैंने क्या किया है, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया है, क्योंकि सिस्टम रेडियल इक्विलिब्रियम पर है ना। क्योंकि सिस्टम ना तो इस साइड उड़ रहा है ना तो इस साइड उड़ रहा है ना। जब तक ये इसके ऊपर रोल कर रहा है तब तक क्या हो रहा है, सिस्टम रेडियल इक्विलिब्रियम पर है ना। बट जब वो कांटेक्ट छोड़ेगा उस समय पर उस इंस्टेंट पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब टच नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, तो ये कंडीशन है कांटेक्ट लूज करने की, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके थीटा निकाल सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमें वेलोसिटी नहीं मालूम है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। पहले वाले केस में बहुत इजी था, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, अगर हम इसके पुराने केस में चलें तो पुराने वाले केस में वेलोसिटी निकालना बहुत इजी था, क्योंकि वो एक पॉइंट पार्टिकल था, उसमें रोटेशन नहीं हो रहा था। बट अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोल भी कर रहा है। अब ये रोल करता है तो उसके पास क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का फंडामेंटल थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में आया। तो हमें यहाँ पर अभी आगे सॉल्व करने के लिए वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो कि पुरानी टेक्निक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आया समझ में? तो अभी हम क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर निकालेंगे। वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखो जल्दी बताओ, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी स्क्वायर निकालने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द वी स्क्वायर। आया बच्चों समझ में आप लोगों को? हम क्या करेंगे, इस वी स्क्वायर निकालेंगे, वी की वैल्यू को पता लगाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चीजें हटा रहा हूं ताकि चीजें क्लियर दिखें। ठीक है सर, एम जी साइन थीटा बैलेंस, एम जी साइन थीटा बैलेंस क्यों करेगा, वही तो उसको नीचे ले जा रहा है ट्विंकल, उसी के कारण तो वो नीचे जा रहा है ना, वही तो फोर्स है जिसके कारण वो नीचे जा रहा है। ठीक है, वो वही फोर्स तो उसे नीचे ले जा रहा है ना। तो उसको उसकी मदद से हम लोग अभी वेलोसिटी निकालेंगे ना, वेलोसिटी निकालते वक्त यूज होगा वो। ठीक है, देखो अब मुझे वेलोसिटी निकाल लेने दो बच्चों। ठीक है, लेट मी फाइंड आउट द वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी निकाल लें। ठीक है, वेलोसिटी निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए वेलोसिटी निकाल ली जाए अब। ये है कैपिटल आर, ये है एंगल थीटा। ठीक है, ये यहाँ रोल भी करेगा, इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, ये रोल कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा मान लो, रोल करते करते यहाँ चला गया। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि v कितना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये पता लगाना है कि वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को अपन एज्यूम करेंगे, एक पॉइंट ये है ना। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट तक पहुंच गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है, एम जी एच मतलब एम जी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, 1 - cos थीटा। ठीक है, और अब ये होगा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
ये समझ में आया बच्चों ये लाइन जो मैंने लिखी है? क्योंकि इस बार आपका जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक लेना है ना। ये लाइन आपको समझ में आई? अगर हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। बट अब दो टाइप्स की एनर्जी है यहाँ पर, है ना। ओके, इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को v लेंगे, इसकी वेलोसिटी को ओमेगा ले रहे हैं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को ओमेगा, इसकी वेलोसिटी को v ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, प्योर रोलिंग वाला रिलेशन है। तो प्योर रोलिंग के लिए एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, ठीक है, सभी लोग जानते हैं क्योंकि रेडियस क्या है हमारा, अब यहाँ पर हमारा जो इफेक्टिव रेडियस हो गया वो हो गया है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, है ना। वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। सो यू ऑल नो दिस, है ना, ठीक है। अब देखो, अपन अब आगे चलते हैं। ट्विंकल मैं ना कमेंट्स देख लूंगा, पहले मैं सॉल्व कर लूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ये, है ना। सो प्लीज अभी थोड़ा पहले मुझे सॉल्व कर लेने दो, फिर मैं आपके कमेंट्स पर चलता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं तो सभी कमेंट्स पढ़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कमेंट्स पढ़ने पर, ठीक है, इकट्ठा पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमारी एनर्जी लिख लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स मी जस्ट राइट द एनर्जी। तो हमारे पास एक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। फिर हमारे पास हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसी पॉइंट के और इस एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस है, ठीक है, उसी के अबाउट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ, अब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, इसका रेडियस छोटा वाला आ रहा है, ठीक है। और ओमेगा की जो वैल्यू है, ठीक है, अभी हम ओमेगा की जो वैल्यू है वो भी पुट कर देंगे, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्या पुट करेंगे। सो यहाँ पर जो है दरअसल एक गलती हो गई है छोटी सी, मैं वो गलती बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। सो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये v इक्वस टू आर ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस r है और ये ओमेगा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक और एंगुलर वेलोसिटी है जो कि ये वाली है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास की है, ठीक है, एक और एंगुलर वेलोसिटी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। सुन लीजिए, सब कुछ बता देता हूँ मैं, ठीक है। ओमेगा डैश कह सकते हैं इसे, ठीक है। अगर ओमेगा डैश की बात करें, ठीक है, तो v इक्वस टू हो जाएगा आर प्लस आर ओमेगा डैश, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास जो ऐसे घूम रहा है ना वो ओमेगा डैश है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो रोटेशन हो रहा है वो ये वाला ओमेगा है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। मैं अभी वैल्यूज पुट कर दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा v/r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ एम। ट्विंकल मैं, आप हैंड रेस करना, ठीक है, मैं सब कुछ करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए बस रुक जाएं, पहले मुझे पूरा सॉल्व कर लेने दीजिए, ठीक है, ठीक है। ट्विंकल थोड़ा सा अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा सभी लोगों को, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग रुकिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारा बचेगा mv²/5, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको भी देख लें, तो ये हमारा हो जाएगा 7/, ठीक है, 10 mv²। फिलहाल में मैं यहाँ सिर्फ mgh लिख देता हूँ, ठीक है। मैं h की जो वैल्यू है, इतनी सारी h की वैल्यू इसको बाद में पुट कर देंगे क्योंकि लिखना हमें काफ़ी लेंदी हो रहा है। तो m से m कट जाएगा, ठीक है, और h v की वैल्यू जो मिल रही है मुझे, v² की वैल्यू वो मिल रही है, ठीक है, इट इज़ 10/7,
ठीक है, जी एच। अब मैं उस एच की जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10/7 जी। एच हमारा हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां तक हमने कर लिया ऐसे, ठीक है। सो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू ऑन द नेक्स्ट स्टेप, वी स्क्वायर तो हमें मिल गया। अब हमें इस वी स्क्वायर की वैल्यू को ना प्लग करना है, वी जस्ट हैव टू प्लग दिस वैल्यू। तो मैं इस वी स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिली है मैं पीछे फॉर्मूले पर यहाँ रख दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसे प्लग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसी की वैल्यू को प्लग करने वाला हूँ, ठीक है। एम से एम कट जाएगा, सो जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू, तो v की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है हम उसे यहाँ पर जस्ट पुट कर देंगे, देखते चलिए। तो ये आई थी 10/7 जी कैपिटल आर स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जो भी चीजें कट रही हैं काटने में ही फायदा है, ठीक है। इससे ये भी कट गया, ठीक है, ये सब कट गया यहाँ पर। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है अब, नाउ वी आर लेफ्ट विथ, ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो इसको कर लो ज्यादा हो तो, ठीक है, 7/10 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको इस तरफ ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, 17/10 इक्वल्स टू 1, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी, जो मैं और कर देता हूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 10/17, और ये हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10/17, ठीक है। और ये हमारा जो आंसर है वो आ गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को जो भी चीजें समझ में नहीं आई ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो क्या होता है, जब अब ये जो है रोल कर रहा था, जब ये चीज रोल कर रही थी, ठीक है, जब ये चीज क्या कर रही थी, रोल कर रही थी, तो उस समय पर क्या था, जब ये इसके किसी भी एंगल, जब ये एंगल पर कांटेक्ट पर थी, तो उस समय इस साइड लगने वाला फोर्स इस साइड लगने वाले फोर्स के बराबर था। आप देख सकते हो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू लिखा है एन प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्यों हमने ऐसा लिखा है वो भी आप जानते हो, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये इसके सेंटर ऑफ मास से लग रही है, और सेंटर ऑफ मास का और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। बट जब हमारा कॉन्टेक्ट लूज होता है उस समय नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, जब क्योंकि जब नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ तभी तक होता है जब कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट लूज करने की क्राइटेरिया होता है एन शुड गो टू जीरो, ठीक है। अब एन को जीरो कर देंगे तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन से आंसर तो आ जाएगा बट इसमें वी स्क्वायर नहीं मालूम था, तो वी स्क्वायर को हम निकालने बैठे थे यहाँ पर, है ना, आप देखोगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दिस मच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है दैट विल बी द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ दो टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है और दूसरा लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर दो टाइप्स के ओमेगा थे, एक तो ऑब्जेक्ट खुद रोल हो रहा है, एक वो वाला, और एक इसका सेंटर ऑफ मास ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। देखिए ये एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्पिन हो रहा है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ ये है, और साथ ही पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, वो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का चक्कर लगा रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, तो दोनों को मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला जो ओमेगा है ना, ठीक है, वो ये वाला ओमेगा है, ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी। ऐसा सॉल्व करने पर मुझे इतना मिला था, फिर मैंने एच की जो वैल्यू थी जो मैंने आपको बताई थी वो हमने रख दी, ये जो डिफरेंस है वो रख दिया। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्लग कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया।
बच्चों समझ गए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो प्लीज लुक इनटू दिस। सर ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू होगा स्फीयर के लिए। देखो अब मैं क्या बोलूं, ये स्टैंडर्ड है, बेसिकली स्टैंडर्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बट कहाँ तक याद रखोगे, है ना, याद कहाँ तक रखोगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही है, बाकी आप लोग असाइनमेंट से कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास हमारी सेंटर ऑफ मास और कोलिजन की होने वाली है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कल की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। बाकी अब किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करो, और अब तो इंटरनेट भी ठीक ही चल रहा है, बीच में लग रहा था कि इंटरनेट गायब ही हो जाएगा। समृति, ठीक है, समृति का पहले कर लेते हैं, विष्णु फिर आपका, ठीक है, एक एक करके। हाँ समृति बोलिए। सर मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हुई है, यहाँ पे जो आपने ओमेगा और ओमेगा डैश लिया ना, वो एक बार फिर से बता दो। हाँ बिल्कुल, देखो ये नीचे वाला स्फीयर है, ये ऊपर वाला स्फीयर है, देखो ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, और इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। और इसकी ये जो है, ठीक है, इसकी लीनियर वेलोसिटी से v है, ठीक है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यस सभी सर। लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये किसके लिए है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है, आप लोग जानते होंगे प्योर जी रोलिंग, सर। आपने पढ़ा है ना, यस सर। प्योर रोलिंग पढ़ा है, ठीक है, वेरी गुड। तो प्योर रोलिंग केस में इतना होता है। अब यहाँ पर एक और चीज सोचनी है कि अगर हम देखें तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये इसका भी तो चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, तो यस सर। तो एक एंगुलर वेलोसिटी इसके साथ भी एसोसिएट हो सकती है, और इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और अभी भी वेलोसिटी वही है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं तो क्या बनेगा, v इक्वल्स टू कैपिटल आर स्मॉल आर ओमेगा डैश, गॉट इट। तो एक तो ये हो गया, और एक हो गया ये वाला, अब समझ में आ गया आप, जी सर, क्लियर हो गया। सर एक क्लियर हो छोटा सा डाउट और है कि जैसे हमने यहाँ पे स्फीयर लिया हुआ है ना, स्फीयर है ऊपर, गया। तो वो डिपेंड करेगा, हॉलो होगा तो हमें फिर वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हाँ लेना पड़ेगा ना। हाँ वेरी गुड, सिलेंडर होगा तो अलग, ठीक है, तो इस ओके तरह से सर, पता चलेगा। मतलब हमें क्वेश्चन में इसकी कंडीशन दी होगी कि हम कौन सा ले रहे हैं। हाँ अब देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया था सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इसलिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड वाला लिया है, ये दिया रहेगा हमेशा, ओके सर। ठीक है। तो इसलिए विष्णु ठीक है बोल रहे सर। थे ना याद रखने के लिए, तो मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ज्यादा कहाँ तक आप कहाँ तक याद रखोगे, कुछ चीजें डिराइव भी करनी पड़ती है, जी ठीक है सर। स्मृति, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। विष्णु अब आप हैंड रेस कर लो, ठीक है, प्लीज हैंड रेस नाउ। हाँ बोलो विष्णु, बताओ अब क्या। हेलो सर, हाँ जी 16 वाला क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, सर। नहीं, जीएस्ट 2016 वाला सर, जो सेकंड क्वेश्चन आपने कराया था ना। एक सेकेंड, हाँ अब बताना कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, सर, वो कॉस्ट। अच्छा ये हाँ वाला, अच्छा कॉस थीटा हाँ वाला, ये था वो क्वेश्चन। हाँ। तो इसमें एक क्वेश्चन था सर कि कॉस्ट थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तक ही मतलब उसका वैल्यू रहेगा, और उसके बाद जब एंगल बढ़ाएंगे तो मतलब अपर में नहीं रहेगा क्या? देखिए अगर आप यहाँ पर देखें, एक कोई देखिए, अगर आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो ये जो हाँ, बीड है यहाँ से ऐसे ऐसे होते होते कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, अब इसके आगे तो नहीं जाएगा, थीटा इंक्रीज जीरो होगा। से थीटा 90 डिग्री तक ही जा सकता है, इसलिए हम कॉस थीटा का 90 डिग्री तक देखते हैं। कॉस थीटा ग्राफ तो ऐसा होता है ना, 2 पाई तक का, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री तक ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा एंगल 90 डिग्री तक ही चेंज हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये गिर रहा है ना, कॉस थीटा रिड्यूस हो रहा है थीटा इंक्रीज होने पर, इसलिए हमने लिखा था कि कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। बट अगर वहीं आप साइन थीटा देखो, साइन थीटा तो ऐसा होता है, बट 90 डिग्री तक तो यहाँ होता है, तो साइन थीटा अगर आप देखो तो बढ़ता है ना। इसी तरह से टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ग्राफ ऐसा होता है, 90 डिग्री तक ऐसा चलता है, तो आप देखोगे कि टेन थीटा जो है
वो भी प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो यस गया? सर। जी सर। हाँ समृति, आज बहुत ही मतलब 90 डिग्री तक ही वो लेना है, और उससे मतलब थीटा का वैल्यू जब बढ़ेगा तो उसके इनवैलिड आगे हो लेना जाएगा ही इसका नहीं है, वैल्यू। क्योंकि हमारी बीड जो है, क्योंकि हमारी जो बीड है वो सिर्फ यहाँ 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 तक ही जा सकती है, इसके आगे तो जाएगी ही नहीं। 90 डिग्री के ऊपर तो आप कितना भी वेलोसिटी बढ़ा दो वो यहीं तक जाएगी। इवन अगर वो यहाँ पर भी होगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने से वो यहीं आएगी, ठीक है। 90 डिग्री के ऊपर तो जा ही नहीं सकता वो। अच्छा। आप इमेजिन करो ना, खुद से ही सोचो ना कि फोर्स तो इस तरफ लग रहा है ना, वो तो बाहर ही जाना चाहेगी, ऊपर क्यों जाएगी वो? हम्म। यहां तक यही है उसका आखिरी पॉइंट। अगर हम ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो, अगर हम एंगुलर इसको ज्यादा तेजी से घुमाते हैं तो वो यहां तक पहुंच जाएगी, इसके आगे तो नहीं जाएगी। यस सर। ठीक है, क्लियर है आपको? यस सर। ओके गुड। आज के क्वेश्चंस थैंक यू। क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे, हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं असाइनमेंट में, वो सब कर लेना, ठीक है। ओके सर 90 तो बस इसी कंडीशन में होगा, बाकी और कंडीशन में होगा तो एंगल ज़्यादा, सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा समृद्धि। जब उस टाइप जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बच्चों असाइनमेंट्स जो दिए हैं वो आपको करना है। ट्विंकल आपको हैंड रेस करना है, ठीक है, प्लीज रेज हैंड। आपका भी डाउट है मुझे मालूम है, सो प्लीज रेज हैंड, ठीक है ट्विंकल। हाँ ट्विंकल बोलिए, बताइए। वेलकम स्मृति। ट्विंकल बोलिए बोलिए, कैन यू स्पीक ट्विंकल? ट्विंकल लेट मी नो, कैन यू स्पीक? आवाज नहीं आ रहा ट्विंकल। मैं एक बार कट कर रहा हूँ आपका, एक बार फिर से करूँ, एक बार फिर से हैंड रेस करूँ। वेलकम विष्णु। ट्विंकल फिर से हैंड रेस करना एक बार। ट्विंकल का हैंड रेस नहीं हो रहा है। ट्विंकल आर यू देयर? आप दिख तो रहे हो मुझे लिस्ट में, प्लीज हैंड रेस करो so that I can understand your doubts. ट्विंकल का मैं कमेंट ढूंढ रहा हूँ। सर यहाँ सेंटर में ले रहे हैं ना रिजिड बॉडी, सो और क्या लिखा है सर? रेडियल इक्विलिब्रियम मतलब सिर्फ सेंटर पर जो टूवर्ड्स। देखिए ट्विंकल, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आपने दो चीजें लिखी हैं, एक तो रेडियल इक्विलिब्रियम लिखा है, ठीक है, और दूसरा लिखा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नहीं नहीं, आपकी तरफ से इंटरनेट इशू है, मेरी तरफ से सब ठीक हो गया है, ठीक है, यहाँ का तूफान भी खत्म हो गया है। आप रेडियल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको रेडियल इक्विलिब्रियम के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। आप पूछ रहे हैं ना रेडियल इक्विलिब्रियम के बारे में कि रेडियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट? यू वांट टू आस्क व्हाट इज रेडियल इक्विलिब्रियम। देखिए रेडियल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आर की वैल्यू बदल नहीं रही है, ना तो आर बढ़ रहा है ना घट रहा है। आप समझ रहे हो? आर डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इस तरफ लगने वाले फोर्सेस और इस साइड लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में तो नहीं बढ़ रहा है, जब तक ये इसके कांटेक्ट में रहेगा या एट द मोमेंट ऑफ लूजिंग द कांटेक्ट आल्सो, टिल द मोमेंट ऑफ लूजिंग द कांटेक्ट आल्सो, इस तरफ लगने वाले फोर्स इस तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर होते हैं। इसे मैं बोल रहा हूँ रेडियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको क्या मैं बोल रहा हूँ? इसको मैं बोल रहा हूँ रेडियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मुझे लग रहा है पॉज हो गया है, ठीक है, देखता हूँ। वैसे मेरी तरफ से तो सब सही चलना चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ से सब सही चल रहा है। देखता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। क्लियर है? नो पॉज। चेक कर रहा हूँ मैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ओके आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है फिर, ठीक है, ओके।
तो आप समझ गए रेडियल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? रेडियल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ना तो रेडियली ऊपर जा रहा है, ना तो रेडियली इनवर्ट्स जा रहा है, ना रेडियली आउटवर्ड्स जा रहा है, ना ही रेडियली इनवर्ट्स जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया समृति? ठीक है, सॉरी ट्विंकल। और दूसरा आपने एक और पूछा है रिजिड बॉडी के बारे में। तो रिजिड बॉडी के बारे में आपने क्या पूछा है वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में आप जो पूछ रहे हैं वो फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी का पूरा क्या बोल रहे हो ये समझ में नहीं आया। आप एक बार हैंड रेस कर लेते तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता था ट्विंकल। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय। ट्विंकल आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, क्लास के बाद अगर आपका डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।